दोस्तों नमस्कार। सरोकार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस बार एक बार फिर बात करते हैं कोरोना महामारी को लेकर के। कोरोना महामारी में सबसे बड़ी समस्या उभर कर आई है ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर के। शहरों में तो अस्पताल हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, शहर में रहने वाले लोगों को मिल जाती हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को मिल जाती हैं। लेकिन जो ग्रामीण अंचलों में लोग रहते हैं उनके लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलना काफ़ी मुश्किल भरा काम होता है, जैसा कि कोरोना महामारी में यह बात सामने उभर कर आई है। राज्य सरकारों ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तो करा दिया है, लेकिन आज उन स्वास्थ्य केंद्रों की हालत क्या है ये शायद ना तो राज्य सरकार में बैठे मठाधीशों को मालूम है और ना ही ब्यूरोक्रेट्स में बैठे मठाधीशों को मालूम है। करोड़ों रुपए की लागत से बनी इमारतें आज पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी हैं, खंडहर हो चुकी हैं। ना तो इसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं और ना ही इन इमारतों का फायदा ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, जिसका सीधा सा मतलब है पिछले कुछ सालों में स्वास्थ्य सिस्टम के नाम पर जमकर पैसों की बर्बादी की गई। एक एक स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए गए। करोड़ों रुपए आवंटित होने के बाद में करोड़ों रुपए की लागत से इमारतें तो बन गई, लेकिन वहाँ पर ना तो नर्स की नियुक्ति की गई, ना ही डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। यानी कि वे इमारत सिर्फ इमारत ही बनी रही और इमारत बन करके ही खंडहरों में परिवर्तित हो गई। वह इमारत अस्पताल का रूप नहीं ले पाई, जिसका नतीजा कोरोना महामारी में ग्रामीण अंचलों में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ा। सभी लोगों को मालूम है कि कोरोना महामारी में किस तरीके से दवाई की किल्लत हुई, किस तरीके से ऑक्सीजन की किल्लत हुई, किस तरीके से कोरोना लोगों की जिंदगियों को निगल गया। अगर अच्छी सुविधाएं लोगों को मिल पाती, ग्रामीण अंचलों में अगर अच्छी सुविधाएं, केंद्र की अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं मौजूद होती, शायद यह दृश्य आज नहीं देखने को मिलता जो देखने को मिला है। ग्रामीण अंचलों में रहने वाले ज़्यादातर लोग यही बताते हैं कि गांव में रहने वालों की अधिकांश लोगों की जानें इलाज के अभाव में गई। इलाज के अभाव में जान जाने का मतलब सीधा सीधा तात्पर्य है सरकार की जिम्मेदारी। सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि राज्य कोई भी हो, ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के हमेशा लापरवाही बरती गई है। चाहे मोदी सरकार के पहले की बात हो या मोदी सरकार के कार्यकाल की। मोदी सरकार के कार्यकाल में भी जमकर इमारतें बनी, स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण हुआ, करोड़ों रुपए फूके गए। इससे पहले की जो सरकारें आईं उन लोगों ने भी ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया और सिर्फ इमारतें ही बनी रहीं। कुछ दिनों के बाद ये इमारतें खंडहरों में तब्दील हो गईं। हालांकि हमारे देश में सबसे बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य का मुद्दा राज्य सरकारों का मुद्दा है और राज्य सरकारें स्वास्थ्य को लेकर के बेहद उदासीन हैं। आज तक उदासीन रवैया ही अपनाती आई हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो स्वास्थ्य केंद्रों के लिए बनाई गई इमारतें आज खंडहरों में परिवर्तित ना होती। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि देश स्तर पर डॉक्टरों की कमी का होना। हमारे देश में इतने MBBS डॉक्टर नहीं हैं जो गांव-गांव जाकर हर अस्पताल में, हर सरकारी अस्पताल में इलाज कर सकें। इसके लिए भी सरकारों को चाहिए
कोई नियम बनाए, कोई कानून बनाए। मेरे हिसाब से जितने भी MBBS डॉक्टर हैं जो शहरों में प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो निजी हों चाहे वो सरकारी हों, इन डॉक्टरों को साल में 1 महीना सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य कर देना चाहिए। ये लोग खुद से जाएं और हर सरकारी किसी न किसी सरकारी अस्पताल में अपनी हाजिरी वहाँ दें, लोगों का इलाज करें, लोगों को अच्छी इलाज की सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध करें। ये डॉक्टरों का नैतिक कर्तव्य भी बनता है। लेकिन आज पैसा कमाने के चक्कर में कोई डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहता है, क्योंकि ग्रामीण गांव में रहने वाले लोग डॉक्टरों की फीस अदा नहीं कर सकते हैं। आज अच्छे अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कम से कम 500 रुपये लेकर के 5,000 रुपये से डॉक्टर फीस वसूल करते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में असंभव है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग 100 रुपये ही अगर डॉक्टरों की फीस अदा कर सके तो वही बड़ी बात है। शहरों में प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर गांव में जाकर के अपनी सेवाएं दें। इसके लिए सरकार को भी कोई योजना बननी चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो फीस मरीज नहीं अदा कर सकते हैं, जो गरीब हैं, जिनकी आय नहीं है, उनकी फीस की जिम्मेदारी सरकार उठाए। डॉक्टरों की एक फीस निर्धारित, सरकार को चाहिए डॉक्टरों की एक फीस निर्धारित कर दे और उसी फीस के आधार उसी फीस का भुगतान प्रति मरीज के हिसाब से उन डॉक्टरों को करे जो अपना निजी अस्पताल चलाते हैं और ग्रामीण अंचलों में अपनी सेवाएं देने से बचते हैं। वो फीस 50 रुपये हो, 100 रुपये हो, 200 रुपये हो, कुछ भी हो सकती है। ये डॉक्टरों को तय करना है। इसके लिए सरकारों को एक समिति बनानी चाहिए, जिसमें शहर के नामी गिरामी उन डॉक्टरों को शामिल करना चाहिए जो लोग गांव में अपनी सेवाएं देने के पक्षधर में हों। उन डॉक्टरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए जो लोग गांव नहीं जाना चाहते हैं, गांव में अपनी सेवाएं नहीं देना चाहते हैं। उन डॉक्टरों को समझाना चाहिए, इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि वे डॉक्टर हैं। अगर ग्रामीण अंचलों में वो अपनी सेवाएं नहीं देंगे तो वहाँ के मरीजों का क्या होगा, वे किसके पास जाएंगे। डॉक्टरों का कर्तव्य है कि वे सबको अपनी सेवाएं उपलब्ध कराएं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। अमीर गरीब की खाई को डॉक्टरों को ही पाटना होगा। इसके लिए सरकार को भी पहल करनी होगी और जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको आगे आकर के काम करना होगा। सिर्फ अस्पताल के लिए, प्राथमिक सेवाओं के लिए इमारतें बनाकर खड़ी कर देना ही बड़ी बात नहीं है। इससे पैसों की बर्बादी होती है। राज्य सरकार का जो पैसा होता है वो आम आदमी का पैसा होता है, यानी अगर राज्य सरकार का 1 करोड़ रुपये या 10 करोड़ रुपये बर्बाद हुआ तो आम जनता का पैसा ही बर्बाद होता है। इसलिए सरकारों को भी ध्यान देना चाहिए, जनता के पैसों की बर्बादी इस तरह नहीं करनी चाहिए। कोई भी स्वास्थ्य केंद्र बनाने से पहले इस प्रकार की योजना बनाई जानी चाहिए कि यहाँ कितने डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी और कौन कौन से डॉक्टर इस केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जैसे ही अस्पताल बनता है, अस्पताल की इमारत बनती है, तत्काल उस अस्पताल की शुरुआत होनी चाहिए और वहाँ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करा देनी चाहिए। देखा जाता है, अमूमन ये होता है कि कई इमारतें उद्घाटन की प्रतीक्षा में ही खंडहर हो जाती हैं। तो अस्पतालों के लिए या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए एक नियम बनाया जाना चाहिए कि अस्पताल के लिए या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जब कोई इमारत बन करके तैयार हो जाती है तो उसके उद्घाटन का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, चाहे ग्रामीण अंचल का हो चाहे शहरी विभाग का हो। क्योंकि शहर की आज देश के हज़ारों गांव ऐसे हैं जहां इमारतें बन गई हैं और उद्घाटन होने की आज तक प्रतीक्षा कर रही हैं। प्रतीक्षा करते करते इमारतें खंडहर हो गई। ना तो अस्पताल शुरू हुआ, ना डॉक्टर आए। कई जगह
डॉक्टरों की रहने की व्यवस्था, नर्सों की रहने की व्यवस्था, स्वास्थ्य कर्मचारियों की रहने की व्यवस्था तक उपलब्ध करा दी गई। वहाँ पर कर्मचारियों के रहने के लिए घर तक बना दिए गए, लेकिन वहाँ पर कोई पहुँचा ही नहीं। वहाँ बने घर भी खंडहर में तब्दील हो गए और अस्पताल की इमारत भी खंडहर बन गई। राज्य सरकार इस ओर पहल करें और कोरोना महामारी से एक सबक सीखें कि ग्रामीण अंचलों के जो अस्पताल हैं उन्हें पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से कार्यान्वित करें, ताकि आने वाले भविष्य में ग्रामीण अंचलों के लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़े और वहाँ के लोगों को इलाज के लिए शहरों की तरफ भागना ना पड़े। या जो दृश्य कोरोना महामारी में देखने को मिला है, इस बार इस तरह का दृश्य दूसरी बार देखने को ना मिले। यही सरकार से अपील है, यही बड़े बड़े सामाजिक संस्थाओं से अपील है कि वे इस तरफ शहरों में अपने निजी अस्पताल बनाने, जो संस्थाएं शहरों में अपने अस्पताल बनाती हैं, संस्थाएं बनाती हैं, वे ग्रामीण अंचलों की तरफ भी अपना ध्यान दें और वहाँ पर भी टाटा जैसे संस्थान अपने अस्पताल बनाएं, ताकि वहाँ रहने वाले लोगों को भी, ग्रामीण अंचलों में रहने वाले दूर दराज के लोगों को